सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म JR कॉलेज में। जैसा कि आप जानते हो कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम है वो धीरे धीरे करके नजदीक आता जा रहा है। और अगर आप लोग अभी भी अपनी स्टडीज को स्टार्ट करने का नहीं सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इन द ईयर एंड। यानी जब आप नवंबर दिसंबर तक पहुंचोगे तो बहुत पछतावा होगा। तो वो जो पछतावा है वो आपको तभी ना हो, इसीलिए एक ऐसा कमबैक प्लान, एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ 5 महीने आपको पढ़ना है। और इस 5 महीने पढ़ के आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी हो सकते हो, ताकि जनवरी मंथ में रिवीजन करके फरवरी मंथ में 2027 के फरवरी मंथ में आप अपना 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे सको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होने वाला है। अगर कोई आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है जो हमारे इस चैनल पे जुड़ा हुआ है वो भी ये वीडियो देख सकता हो, और आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करें और अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज आता है आपका अगस्त का महीना। आपको पता है अगस्त का महीना जो है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट 3 या 4 दिन बीते हुए हैं, और इसके लिए मैं आपको ये प्लानिंग वीडियो दे रहा हूं। तो अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है, इसके पहले आपने पता नहीं ठीक से पढ़ाई किया है नहीं किया है। और सबसे पहले तो ये भी बता देना कि क्या आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं करवाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो 12वीं के लिए फर्स्ट यूनिट एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराते हैं। तो आप लोग का अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हो गया है तो बता दो यस सर हो गया है। और अगर हो गया है तो आपके मार्क्स अगर आपको पता चल गए होंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना आपका नाम, आपका जो स्ट्रीम है, साइंस के हो कि कॉमर्स के हो, और आपके सब्जेक्ट के मार्क्स जरूर से कमेंट कर देना। और अगर यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ ही नहीं है या फिर होने ही नहीं वाला है तो चुपचाप लिख देना कि यस नो सर हमारा यूनिट टेस्ट एग्जाम नहीं हुआ है या फिर एग्जाम होने नहीं वाला है। ठीक है, ये सबसे पहला काम करना है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा बच्चा कि आप लोग ने मई जून जुलाई ये बीता बीता हुआ 3 महीना है ना, इसमें क्या किया, इसमें आप लोग कितने पानी में थे, कितना आपने समझा है, कंसेप्ट को समझा है, स्ट्रैटेजीज को समझा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगस्त का हमारा मेन फोकस क्या होता है, यहां से ये महीना, अगस्त का महीना आपका डिसाइड करता है कि आप क्या बनने वाले हो। टॉपर बनने वाले हो, एवरेज स्टूडेंट बनने वाले हो, या फिर मीडियोकर बन के रह जाओगे, जस्ट पास होने वाले बच्चे बने रह जाओगे, या फिर हो सकता है फेल भी हो जाओ। तो आपका मैक्सिमम सिलेबस यहां पे कंप्लीट होना चाहिए। कैसे बताता हूं, ध्यान से समझना जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका मिनिमम 30% सिलेबस, कम से कम 30% सिलेबस आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसका कंप्लीट होना चाहिए। अब आपके सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो आप लोग का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, बायोलॉजी होगा। और अगर हम बात करें 30% की, तो हर इसमें मतलब हर सब्जेक्ट में लगभग 15-15 चैप्टर है, किसी में 16 भी है, लेकिन 15 का एवरेज पकड़ के चलते हैं। तो 30% के हिसाब से आपके एटलीस्ट कितने होने चाहिए बताओ मुझे, चलो फटाफट से बताओ। लगभग अगर हम बात करें तो 4 से 5 चैप्टर जो है वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए इस वक्त। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 4 से 5, केमिस्ट्री के 4 से 5 चैप्टर, मैथ्स के कम से कम 4 से 5 चैप्टर, एज वेल एज बायोलॉजी के 4 से 5 चैप्टर आपके अगस्त तक हो जाने चाहिए। और अगर अभी तक आपके 2-3 चैप्टर भी नहीं हुए तो समझ लेना कि यार बहुत दिक्कत में हो और आपको पढ़ाई की शुरुआत अभी से कर देनी पड़ेगी। तो ये काम आपको करना है, आपके कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये 4 से 5 चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो चैनल है आपके लिए ही बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ 11वीं और 12वीं का चैनल है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे वीडियो सिर्फ 11th और 12th के आते हैं, और सबसे ज्यादा वीडियो 12th के प्रेजेंट है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए अगर हम बताएं एसपी है, ओसीएम है, बीके यानी अकाउंट सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट, और साथ में कॉमर्स के जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनके भी वीडियोस हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीटेड है। तो आप आराम से हमारे इस चैनल पे आके वीडियोस देख सकते हो, प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से सर्च कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में जाके अपने वीडियोस को ढूंढ सकते हो, लेकिन हमारे चैनल से वीडियो जरूर देखना, इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, लाइमलाइट में मत आना, बहकावे में मत आना किसी के, आपको चाहिए कंसेप्ट जो हम लोग प्योर टीचिंग करते हैं, कुछ भी फालतू की बकवास नहीं, सिर्फ प्योर टीचिंग। अगर आप हमारे वीडियोस देखते होंगे ना, और जो बच्चा रेगुलर देखते हैं ना, वो कमेंट जरूर करना कि हम कितना प्योर टीचिंग करते हैं, कोई भी बकवास और फालतू चीजें नहीं, सिर्फ आते हैं 40-50 मिनट का वीडियो होता है हमारा, आते हैं सिर्फ पढ़ाते हैं, मेहनत तो दिखती है, वो भी फ्री में पढ़ाते हैं। तो ये चीज आपको करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ थियरी याद कर लेते हैं या फिर मैथ्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरी करता है। हर सब्जेक्ट में स्टार्टिंग का कम से कम 8 से 10 मार्क्स आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है बच्चा। तो ये जरूर से करना, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे हर चैप्टर के, जो भी आप बुक फॉलो करते होंगे वहां पे आपको देखने मिल जाएंगे। और हर हफ्ते क्या करना है, जो भी आपने 6 दिन पढ़ाई किया, 7वें दिन यानी कि आपका जो वीकेंड होता है उसमें आपको ये जो 6 दिन बीता होगा उसका रिवीजन करना है। तो इस तरीके से अगस्त के महीने में आपका 30% कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। फिर आ जाता है आपका अगला महीना,
सितंबर का महीना, त्योहारों का महीना। अब इसमें क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग को एक चीज पता होता है कि अक्टूबर महीने के आसपास या नवंबर महीने के आसपास ना हाफ ईयरली एग्जाम होता है। तो 12वीं में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कराते हैं। तो आपको क्या करना है, कराए चाहे नहीं कराए, आपका काम क्या है कि भाई सितंबर महीने तक आते आते आप लोग क्या करोगे, हाफ ईयरली प्रिपरेशन करोगे। यानी कि हाफ ईयरली मतलब पूरे साल में 15 चैप्टर है, यानी कि हाफ ईयरली पहुंचते पहुंचते आपके 7 चैप्टर मिनिमम हो जाने चाहिए पढ़ के। तो आपका टारगेट क्या होगा कि मेरा 7-7 चैप्टर हर सब्जेक्ट का हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको समझ के चलना है कि समझ लो कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। बहुत लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि चलो बोर्ड को दो, अभी फरवरी महीना है, आराम से टाइम है, 6 महीना 5 महीना बचा है, आराम से कर लेंगे। लेकिन यही वो गलत हो जाते हैं, यहां पे ही गलत होते हैं वो। आपको बोर्ड एग्जाम देना है, अगले ही महीने देना है, इस प्रकार से पढ़ लो। और डेली जब पढ़ना शुरू करोगे बच्चा, तो आपको एक हैबिट अपने आप आ जाएगा कि यार मेरे को पढ़ना है और लिटरली पढ़ना है। ठीक है, फिर रिवीजन भी ज्यादा जरूरी है। एनालाइज करो अपने मिस्टेक्स को। जैसे कि मान लो कि आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम दिया होगा, या फिर अगर आप वीकली टेस्ट भी देते होंगे, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मेरा कमजोर सब्जेक्ट क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है। तो उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर को आप एनालाइज करो और उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ज्यादा बाय हार्ट करो। हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, उसके वीडियोस देख के कंसेप्ट को क्लियर करो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, या फिर कॉमर्स के कोई भी बच्चा है, तो आराम से ये सारी चीज देख सकता है। जब आप अपने वीकर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे और उसको इंप्रूव करोगे, तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और साथ में एक और चीज पे काम करना है, हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग से खेल बिगड़ता है, अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी, आराम से अच्छा मार्क्स मिलेगा। 10वीं में तो आपको पता ही है, प्रेजेंटेशन एंड हैंडराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है अगला महीना, जो कि आ जाता है अक्टूबर। अब इस महीने में जनरल तौर पे इस साल देखा जाए 2026 में तो दिवाली नवंबर में है, लेकिन हम जनरल तौर पे अक्टूबर को दिवाली पकड़ के चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस दिवाली के वैकेशन से लेना देना नहीं है, वो नवंबर में हो या दिसंबर में हो या फिर अक्टूबर में, हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को फर्क किससे पड़ता है, हम लोग को हमारा सिलेबस और आगे बढ़ाना है। और अक्टूबर खत्म होते होते आप लोगों का 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीना इसके बाद बचेगा, और इस 2 महीने में आप लोग को बहुत सारी और भी चीजें करनी होगी। तो कोशिश करना है कि भाई 70% नहीं तो 80% सिलेबस आपका यहां पे पढ़ के हो जाए। तो और खासकर 2 ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आप कॉमर्स के हो तो बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथ्स। इन 2 सब्जेक्ट को फुल फ्लेज रिवीजन साथ साथ प्रैक्टिस करना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे वीडियो भी देखते हो, तो वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन क्या आपने जो एग्जाम्पल वीडियो देख के समझा है, उसको खुद से एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश की है? और अगर नहीं की है तो समझ लेना आपको नहीं आता। आप कितना भी वीडियो देख लो, चाहे मेरे देख लो चाहे किसी और के देख लो, बच्चा वीडियो देखने से साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद को एनालाइज करना, उसको प्रैक्टिस करना। और जब आप बिना देखे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जहां अटक रहे हो हमारे चैनल पे आके वीडियो देख लो बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेस्ट तरीके से, सारे टीचर्स हमारे बेस्ट है, क्वालिफाइड टीचर्स है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हमारे पास भी पढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है पिछले 3-4 साल से जेआर कॉलेज चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किया है। हाँ आई नो हम बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करते, हम लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन जो बच्चा पढ़ के जाता है वो तारीफ जरूर करके जाता है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, बेस्ट पढ़ाई होती है और कंसेप्ट सिखाया जाता है और कुछ बकवास नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता ही है। राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना, और सैंपल पेपर वीकली कोशिश करो सॉल्व करना। सैंपल पेपर आप पीवाईक्यू बोल लो, जैसे आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल का उठा लो, 2024-25 का उठा लो, 23 का उठा लो, इसमें आप देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कैसे पूछे थे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और उन क्वेश्चन को याद करोगे तो रिपीट तो होते ही है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं, घुमा फिरा के रिपीट होते हैं, लेकिन होते हैं, तो आप अच्छा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, याद रखना मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ है आपका अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर ये बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, इसको वेस्ट नहीं होने देना है। फिर आ जाता है आपका अगला महीना, जो कि आ जाता है नवंबर का महीना। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई तो आपको करनी ही है, जो बचे हुए 20-30% सिलेबस है उसको तो पढ़ते रहना है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब आप जीरो से शुरू वापस करो। यानी कि साइड में अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, लेट्स से अगर आप पूरे दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो इस पूरे 5 घंटे को आप स्प्लिट करोगे 2 हिस्सों में। सबसे पहला जो हिस्सा रहेगा दैट इज नथिंग बट योर 3 घंटा, जिसमें आप क्या करोगे, जो चीज आपकी बाकी है पढ़ने की, जो सिलेबस आपका बाकी है पढ़ना, उसको आप स्टडी करोगे। लेकिन जो बचा हुआ दिन का 2 घंटा है, इसमें आप क्या करोगे, जीरो से शुरू करके वापस से रिवीजन करोगे। आप पहले चैप्टर से शुरू करो, पहला चैप्टर एक सब्जेक्ट का उठाओ, पहला चैप्टर उठाओ और रिवीजन करना स्टार्ट करो, और उसको देखो कि क्या आपको वो जो 3 महीने पहले पढ़ा हुआ चीज था वो क्या याद आ रहा है, क्या नहीं याद आ रहा है, तो उसको टाइम देके वापस से उसको याद करो, यानी रिकॉल करो, रिवाइज करो। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो रिवीजन करो, पीवाईक्यूज करो, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से स्टडी करो, फॉर्मूला एंड डायग्राम्स की जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस करो, एंड मॉक टेस्ट एवरी संडे या फिर कोई भी दिन आप ले सकते हो, उसको आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन एमएसटीईसीटी एग्जाम इफ यू आर ए साइंस स्टूडेंट।
साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो और अगर आपका सपना है एमएसटीसीटी एग्जाम देने का, तो आपको पता है कि दिसंबर मंथ में फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एमएसटीसीटी का इस साल होने वाला है। हर बार क्या होता था कि एक ही अटेम्प्ट होता था, अप्रैल मई के मंथ में होता था। इस बार 2026 में क्या हुआ कि एक ही बार मार्च और सॉरी अप्रैल में और मई में 2 अटेम्प्ट लगातार हो गए। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा ये सब चीजों को, तो उसको बेटर करने के लिए उन्होंने 2 अटेम्प्ट जो है वो इस तरीके से किए कि ये दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और उसके बाद जो आपका अप्रैल एंडिंग मई के आसपास जो होता है उसमें आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो इस तरीके से पहला अटेम्प्ट एमएसटीसीटी का होने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो एमएसटीसीटी हमारे साथ पढ़ना चाहता है, और अगर पढ़ना चाहता है तो मैं आप लोग के लिए कोर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मेरे को बस आप लोग का ग्रीन सिग्नल चाहिए। मैं, मेरे टीचर्स, हम लोग कोर्स बनाएंगे एमएसटीसीटी का और इतना मिनिमम कॉस्टिंग रखेंगे ऑलमोस्ट फ्री के बराबर कि आप हर बच्चा अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर आप एमएसटीसीटी का कोर्स बनाओ, हम आपके साथ हैं, ऐसा कमेंट कर दो। अगर आपका कमेंट आया तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर आज से काम करना शुरू करूंगा। और कहां पे आएगा वो? हमारे जेआर कॉलेज के ऐप पे आएगा। तो जेआर कॉलेज ऐप सभी को डाउनलोड कर लेना। जिनको नहीं पता कि हमारा एक अलग से ऐप है जिसका नाम है जेआर कॉलेज ऐप, मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोग को। प्ले स्टोर सबको पता होगा, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में सर्च करना है ये ऐप। सभी लोग को जे आर ट्यूटोरियल्स के ऐप के बारे में पता होगा, लेकिन जे आर कॉलेज ये एक सेपरेट चैनल है, तो इसका ऐप जो है, एप्लीकेशन भी है, वो भी सेपरेट है। तो जे आर कॉलेज ऐप पे जाओगे, डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें हमने हर स्टैंडर्ड के लिए और सेपरेट सेक्शन बनाया। जैसे 11-12 साइंस है, 11-12 कॉमर्स है, 11-12 आर्ट्स है, ग्रेजुएशन के लिए अलग है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो फोल्डर आपको दिख रहा है स्टडी नोट्स वाला, देख पा रहे हो आप लोग? ये जो स्टडी नोट्स फोल्डर है ना, इस पे सभी लोग से रिक्वेस्ट है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी बच्चा मुझे अभी यहां पे देख रहा है ना, ये ऐप को डाउनलोड कर लेना, जेआर कॉलेज ऐप को, और इस फोल्डर के अंदर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे फ्री नोट्स मिलेंगे। याद रखना, इसके अंदर मैंने फ्री नोट्स साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के लिए डाल रखे हैं जो आपको हेल्प करेगा। जाओ, जाके चेकआउट करो और जरूर से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। रिव्यूज अच्छा देना तो दे दो, क्योंकि जो मैंने एमएसटीसीटी के बारे में बोला वो जरूर से आपको इस फोल्डर में दिखाई देगा। और मैं कोर्स जब लॉन्च करूंगा तो ऑफिशियली बता भी दूंगा आप लोगों को। लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है बच्चा? तो ये जरूर से हमें बता देना, ओके। एंड जो हमारा आखिरी दिसंबर का महीना है, इसमें आपको क्या करना है? तो दिसंबर आते आते आपको क्या करना है? प्रैक्टिस लाइक बोर्ड एग्जाम, यानी कि इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि अगले ही महीने आपको बोर्ड एग्जाम, भले ही 1-1.5 महीने बाद है बोर्ड एग्जाम, लेकिन फिर भी इस तरीके से अपने आप को माइंड में डाल लो कि भाई हाँ, अब मेरा बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। तो उसके लिए क्या क्या करोगे? एमएसटीसीटी इसी महीने में देना है, तो उसका तो प्रिपरेशन हो ही रहा है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम जो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में होते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम का क्या होता है, ट्रायल बॉल होता है, पता ही आप लोग को, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, तो उसके भी बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है। पूरा पेपर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, 3-3 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस करो, याद करने का टाइमिंग अलग रखो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो। मैं जरूर से इसके ऊपर वीडियो अलग से बना दूंगा। प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करो और जितना हो सके रिवीजन करते रहो। और पूरा सिलेबस का, हमारे हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का पूरा वीडियोस अवेलेबल है, उसको पूरा देख के दिसंबर मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसमें आप रिवीजन में बिजी होते हो, करेक्ट है? तो मेरा सजेशन क्या है आप सभी बच्चों के लिए, खासकर साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कि आप पूरा हमारे चैनल पे जितने वीडियोस है, प्रॉपर लेक्चर वीडियोस है, चाहे वो फिजिक्स के हर चैप्टर 15 चैप्टर हो, केमिस्ट्री के 15 चैप्टर 16 चैप्टर हो, या फिर बायोलॉजी के 15 चैप्टर हो, मैथ्स के 15 चैप्टर हो, ये सारे चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियोस आप एक के बाद एक देख सकते हो। कंसेप्ट यहां पे बिठा लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो स्टार्ट वॉचिंग आवर वीडियोस राइट नाउ। 1.5x की स्पीड से देख लेना अगर स्लो लगेगा तो, और उसके साथ साथ एक नोटबुक मेंटेन करना जिसमें आप अपना रफ नोट्स बना सकते हो, जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है जनवरी का महीना, इसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम, ओरल वाइवा एग्जाम होते हैं, और फिर आपका फरवरी के मंथ में लगभग 10 तारीख के आसपास क्या होता है, एग्जाम शुरू हो जाता है, आपका बोर्ड एग्जाम। तो मेरी तरफ से बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो। बाकी कोई भी चीज की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है, बाकी लाइव सेशन की जरूरत है, जरूर से कमेंट सेक्शन में अपनी राय सजेशन दे सकते हो, हम जरूर से उसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि इस साल आपके लिए लगातार मुझे मेहनत करना है। आपको पता ही होगा कि मेरा नी इंजरी हो गया था और मैं 20 दिन से आ नहीं पाया था, पता ही होगा आपको मेरी स्टोरी के बारे में। जेआर ट्यूटोरियल चैनल पे मैंने शॉर्ट्स और रील्स सब डाले हुए इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो जो लोग अपडेटेड हैं उनको तो पता ही है मेरा हेल्थ कैसा गया। लेकिन जो भी 1 महीना गया बहुत खराब था मेरे लिए, लेकिन अब बाउंस बैक करने की बारी है। अब मैं ऑलमोस्ट 70-80% ठीक हूँ। 20 दिन और लगेंगे, 1 महीना लग सकता है मेरे को रिकवर करने में, लेकिन आपके लिए काम करना नहीं छोड़ूंगा और आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया, दिल से अच्छा लगा है दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अच्छा कॉमेंट करना और शेयर कर देना अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? कर दोगे सभी फ्रेंड्स के साथ? तो मिलते हैं जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो फटाफट से। मुलाकात होगी कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।